अस्सलाम वालेकुम। CS पोज़िटिव वन का लेक्चर नंबर 11 आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि जब एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल किया जाता है, तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वी ऑब्जर्व इन द डिबगर दैट अ थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ब्रोकन बाय द डिबगर। तो यहाँ पे वही बताना है जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि डिबगर दो तरह की इंटरप्ट को यूज़ करता है। एक इंट 1 जिसको हम सिंगल स्टेप इंटरप्ट भी कहते हैं, दूसरा इंट 3 जिसको हम ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे int 1 को यूज़ करते हुए बता रहे हैं कि जब जब डिबगर प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करता है, तो हर सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट जनरेट होती है। जैसे इंटरप्ट जनरेट होती है, तो सीपीयू प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। तो जो डिबगर है वो जिस इंस्ट्रक्शन को एक्जीक्यूट किया होता है उसकी स्टेट को सेव कर देता है। ठीक है, जैसे इंटरप्ट अकर होती है उसकी तमाम स्टेट को सेव कर देता है। स्टेट मीन्स उसके तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद जो डिबगर है उसके पास कंट्रोल होता है तमाम रजिस्टर की वैल्यू को यूज़ करने का। ठीक है? उसके बाद वो हमें डिस्प्ले करवाता है मेमोरी और तमाम रजिस्टर की वैल्यूज़ को। वो ये शो करवाता है कि यूज़र को कि इस वक़्त मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो की का वेट करता है कि यूज़र दोबारा की प्रेस करे और दोबारा प्रोग्राम का एग्ज़ीक्यूशन शुरू हो। जैसे ही यूज़र की प्रेस करता है एग्ज़ीक्यूशन करने के लिए दोबारा, तो वो वहीं से एग्ज़ीक्यूशन उसकी शुरू होगी जहाँ से इंटरप्ट अकर हुआ था। ठीक है? जहाँ से प्रोग्राम को जो है वो स्टॉप किया गया था। तो यहाँ वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरह एक डिबगर जो वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि किस तरह वो सबसे पहले वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्ट जैसे ही अकर होता है उस इंस्ट्रक्शन की स्टेट को वो सेव करता है। ठीक है, उसके तमाम रजिस्टर की वैल्यूज़ को वो सेव करता है। फिर डिस्प्ले पे हमें मेमोरी और रजिस्टर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। फिर वो वेट करता है की का, यानी कि किस तरह वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर इसको हम कहते हैं कि डिबगर की मल्टीटास्किंग। ठीक है, कि वो एक किस तरह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है इंट 1 को यूज़ करते हुए किस तरह मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, एक टाइम पे ये सारा काम वो कर रहा होता है, एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। समझ आ गई यहाँ तक? अब हमें पता है कि प्रोसेसर जो है वो हर वक़्त कोई ना कोई प्रोसेसिंग करता रहता है, ठीक है? कोई ना कोई करंट वर्किंग उसकी हो रही होती है। यानी कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम ए है, दूसरा बी है, ठीक है? सबसे पहले वो किस तरह एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल करता है प्रोसेसर, वो हम देखने लगे हैं कि अगर 2 प्रोग्राम एट द सेम टाइम वर्किंग के ऊपर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वो प्रोग्राम ए को हैंडल करेगा, फिर वो प्रोग्राम बी को हैंडल करेगा, ठीक है? यानी कि एक साथ दोनों प्रोग्राम को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है? हमें तो ये लगता है ना कि वो एक साथ सारे प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो पहले एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर वो स्विचिंग करके दूसरे प्रोग्राम में जाएगा और उसको हैंडल करेगा, ठीक है? तो इस तरह जब प्रोसेसर एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल करता है, तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि इफ दिस वर्क ऑफ ब्रेकिंग एंड स्टोरिंग प्रोग्राम इज डन एट हाई स्पीड द यूजर विल फील दैट ऑल द प्रोग्राम आर रनिंग एट द सेम टाइम वेयर एक्चुअली दे आर बीइंग स्विच टू एंड फोर्थ एट हाई स्पीड। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक टाइम पे हैंडल कर रहा है, तो वो तमाम प्रोग्राम को एक साथ हैंडल नहीं करता, बल्कि वो एक पहले एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, ठीक है? यानी कि पहले वो एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर स्विचिंग करके दूसरे प्रोग्राम में जाएगा, फिर तीसरे जितने भी प्रोग्राम होंगे, उनको वन बाय वन वो हैंडल करता है। एक साथ सारे प्रोग्राम को हैंडल नहीं करता। यानी कि वो स्विच करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। तो वो इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि यूज़र को पता नहीं चलता कि प्रोसेसर जो है वो इस तरह हर प्रोग्राम को हैंडल करता है। बल्कि यूज़र को इस तरह लग रहा होता है कि वो तमाम प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा है, ठीक है? एक्चुअल में वो स्विचिंग कर रहा होता है एक प्रोग्राम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है ए और बी, तो वो इन दोनों प्रोग्राम को वन बाय वन हैंडल करेगा, एक साथ हैंडल नहीं करेगा। वो सबसे पहले प्रोग्राम ए को हैंडल करेगा। अब जैसे ही वो स्विचिंग करके प्रोग्राम बी की तरफ जाएगा, तो क्या होगा कि प्रोग्राम ए की तमाम स्टेट को पहले सेव कर देगा, ठीक है? यानी कि जितनी भी इसकी स्टेट हैं, जितने भी इसके रजिस्टर्स की वैल्यू हैं, उन सबको सबसे पहले सेव करेगा, फिर वो स्विचिंग करके जाएगा प्रोग्राम बी के ऊपर, ठीक है? इसी तरह फिर वो प्रोग्राम बी से स्विचिंग करके जाएगा ए के ऊपर और जैसे ही वो ए में आएगा, प्रोग्राम ए में आएगा, तो वो बी की तमाम स्टेट को सेव करेगा। इसी तरह वो स्विचिंग करेगा फिर ए से बी में, बी से ए में, ठीक है? सो जितने भी प्रोग्राम होंगे वन बाय वन हर प्रोग्राम में वो स्विच करके जाएगा, तो पहले प्रोग्राम की स्टेट को वो सेव करेगा, फिर अगले प्रोग्राम को वो हैंडल करेगा। तो ये सारा काम स्विचिंग की मदद से हो रहा होता है, ठीक है?
और वो स्विचिंग इतनी फ़ास्ट होती है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ठीक है? यानी कि एक बल्कि वो स्विचिंग प्रोसेसर कितने टाइम पे करता है, 1 सेकंड में भी नहीं करता, बल्कि मिलीसेकंड या माइक्रोसेकंड को यूज़ करते हुए स्विचिंग करता है, ठीक है? 1 सेकंड से भी छोटे सेकंड जो मिली और माइक्रोसेकंड्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए स्विचिंग करता है और इतनी फ़ास्ट उसकी स्विचिंग होती है कि यूज़र को ये लग रहा होता है कि वो सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में वो हर प्रोग्राम को अलग-अलग हैंडल कर रहा होता है। तो इस तरह प्रोसेसर जो है वो मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है? अब उसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। लेट्स सपोज़ कि आपने एक वीडियो ऑन की हुई है, वीडियो प्ले की हुई है, उसके साथ आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर रही हैं, ठीक है? प्रोसेसर क्या करेगा कि दोनों प्रोग्राम को एट द सेम टाइम हैंडल करेगा, लेकिन एक साथ हैंडल नहीं करेगा, ठीक है? वन बाय वन उनको हैंडल करेगा। तो पहले वो क्या करेगा कि इफ अगर आपने वीडियो प्ले की है तो वो पहले वीडियो को हैंडल करेगा। अब जैसे ही आप कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? और कैलकुलेशन के लिए आपने कीबोर्ड यूज़ करना होता है, ठीक है? तो कीबोर्ड यूज़ करते हुए जब भी कोई आप की प्रेस करोगे तो फ़ौरन जो प्रोसेसर होगा वो स्विचिंग करेगा कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है? या तो जैसे ही वो कैलकुलेटर के अंदर स्विचिंग करेगा ना, तो वीडियो को उसी टाइम स्टॉप कर देगा, उसकी तमाम स्टेट को सेव करेगा और जो आपने कैलकुलेशन के लिए की प्रेस की है, उस पे वो ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेगा, उसको हैंडल करेगा कैलकुलेटर प्रोग्राम को, ठीक है? इसी तरह प्रोसेसर जो है वो दोबारा स्विचिंग करके वीडियो के अंदर जाएगा, उसको हैंडल करेगा, तो कैलकुलेटर की तमाम स्टेट को सेव करेगा, फिर दोबारा से जब आप कोई की प्रेस करोगे, दोबारा वो प्रोसेसर आएगा कैलकुलेटर के अंदर और वीडियो की तमाम स्टेट को वो सेव करेगा, ठीक है? तो इस तरह वो वन बाय वन दोनों प्रोग्राम को हैंडल करेगा। दोनों टास्क को वो एक टाइम में इस तरह हैंडल करेगा लेकिन एक साथ हैंडल नहीं कर रहा बल्कि वो वन बाय वन हैंडल करता है स्विचिंग के ज़रिए। लेकिन जब वीडियो को वो स्टॉप करता है ना और वो अपना स्विचिंग करता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो वीडियो को तब पॉज़ कर देता है, रोक देता है। लेकिन यूज़र को ऐसे लगता है कि वीडियो स्टॉप नहीं हुई क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड से स्विचिंग करता है कि यूज़र को बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये टास्क जो है वो इस टाइम पॉज़ हुआ है या रुका हुआ है। ठीक है? तो हमें कंटिन्यूअसली वीडियो चलती हुई नज़र आएगी। क्योंकि उनकी स्विचिंग जो है वो बहुत कम टाइम में होती है, ठीक है? बल्कि 1 सेकंड में भी नहीं वो मिली या माइक्रो सेकंड यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से यूज़र को पता नहीं चलता कि इस वक़्त ये टास्क जो है वो पॉज़ किया गया और जो प्रोसेस ने दूसरे प्रोग्राम में स्विचिंग की है, ठीक है? तो चाहे 5 टास्क हैं या 10 टास्क हैं, तो जितने भी टास्क अगर एक ही टाइम में आपने प्रोसेसिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, तो प्रोसेसर उसको हैंडल करता है वन बाय वन स्विचिंग के ज़रिए, ठीक है? सो एक साथ वो तमाम प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? वो स्विचिंग ही बहुत फ़ास्टली करता है कि वो हमें लगता है कि जैसे सेम टाइम में एक ही टाइम में वो सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा था। तो ये होती है प्रोसेसर की मल्टीटास्किंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? तो ये आपने भूलना नहीं, ठीक है? उसके बाद देखें यहाँ पे कंसेप्ट है IRQ0 का, जिसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट ज़ीरो कहते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। आई थिंक चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था PIC का, प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर का। उसमें आपने पढ़ा था कि PIC क्या होता है कि ये इंटरप्ट पिन जो आपने पढ़ा था जो प्रोसेसर के बाहर होती है इंटर पिन, उसके और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए दरमियान होता है PIC, ठीक है? जो कि मोर देन 1 इंटरप्ट अगर जनरेट हो तो उनको सबको हैंडल करता है। तो जिसके हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको फिर आगे वो मूव करता है पिन के पास, ठीक है? तो उसके पास वो टोटल होता है 1 बाइट का, जिसकी 8 बिट होती हैं, ठीक है? और 8 बिट होती हैं और 8 ही इसके इंटरप्ट रिक्वेस्ट होते हैं। इंटरप्ट ये सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? जो कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है तो ये सिग्नल जाता है पहले PIC के पास, ठीक है? तो टोटल इसके 8 बिट का होता है PIC, तो 8 ही इसके इनपुट सिग्नल होते हैं जिनको हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है? यानी कि जो 0 से शुरू होता है और 7 तक जाता है, टोटल 8 होते हैं, ठीक है? तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट ज़ीरो क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा था कि ये टाइमिंग सिस्टम के ज़रिए ये जनरेट होता है, ठीक है? अब इसका काम क्या होता है? IRQ0 जो है ये प्रोसेसर को रिमाइंड करवाता है कि अब इसने कौन-सा टास्क को परफ़ॉर्म करना है, किस टास्क पे इसने जाना है और किस टास्क को उसने चेक करना है। यानी कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, तो ये IRQ0 है, ये उसको बताता है कि अब आगे किस टास्क को जो है वो उसमें हैंडल करना है, ठीक है? सो जब भी ये IRQ0 जनरेट होता है इंटरप्ट
इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब भी जनरेट होता है, तो ये प्रोसेसर को बताता है कि आगे अब उसने किस टास्क को जो है वो परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी फिर उसको प्रोसेसर सबसे पहले उस प्रोग्राम के ऊपर स्विचिंग करेगा और उसको हैंडल करेगा, ठीक है? तो इसका सिर्फ़ काम ये होता है कि प्रोसेसर को रिमाइंड करवाना कि अब उसने किस टास्क को जो है वो आगे चेक करना है, किसको परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो ये इसका काम होता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने लगे हैं, ये है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, जिसको पीसीबी भी कहते हैं हम। ये क्या होता है, द स्पेस वेयर आर रजिस्टर ऑफ अ टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि जब भी एक टास्क के तमाम रजिस्टरों को जिस जगह सेव किया रहता है, स्टोर किया रहता है, उसे हम कहते हैं पीसीबी, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी आपको यहाँ से समझ आएगा कि जब भी कंप्यूटर जो है वो एक से ज़्यादा टास्क को, यानी कि मल्टीपल टास्क को रन करता है, तो वो क्या करता है कि स्विचिंग करता है, ठीक है? जो अभी हमने पढ़ा है कि पहले एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विचिंग करेगा, तो पहले वाले प्रोग्राम को पॉज़ कर देगा और उसकी तमाम स्टेट को वो जो है वो सेव कर देगा। और स्टेट कौन-कौन सी होती हैं? सीपीयू के तमाम रजिस्टर्स, उनकी वैल्यूज़ को सेव करता है, ठीक है? जिसमें प्रोग्राम काउंटर आ जाता है, ठीक है? स्टैक पॉइंटर, ये सारे, यानी कि तमाम रजिस्टर की वैल्यू को हम स्टेट कहते हैं, ठीक है? उनको सेव करता है। ज जब भी वो अगले प्रोग्राम में स्विचिंग करता है, तो पहले वाले की तमाम स्टेट को वो सेव कर देता है, ठीक है? उसके बाद जो उसने स्टेट सेव की होती हैं तमाम के तमाम एक प्रोग्राम की, उसको एक जगह पे स्टोर करता है, ठीक है? तमाम स्टेट को स्टोर करता है एक स्पेशल मेमोरी के एरिया में, ठीक है? जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में, यानी कि जब प्रोसेस एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करता है, तो पहले वाले प्रोग्राम की वो तमाम स्टेट को सेव कर देता है, ठीक है? यानी तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को सेव कर देता है और मेमोरी के स्पेशल एरिया में उनको सेव करता है, ठीक है? जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल फ्लो कहते हैं, पीसीबी जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट है आपने याद रखना है। अब यहाँ पर उन्होंने इंटरप्ट 8 के बारे में बताया हुआ है, किसका क्या काम होता है। इंटरप्ट 8 जब जनरेट होता है ना, तो इसका एक शेड्यूल होता है, ठीक है? इसको शेड्यूलर भी हम कहते हैं। इसका क्या शेड्यूल होता है कि जब प्रोसेसर स्विचिंग कर रहा होता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, तो पहले वाले प्रोग्राम की तमाम स्टेट को ये सेव करता है, ठीक है? जब ये ऑन किया रहता है ना, जब ये इसको ट्रिगर किया रहता है इंट 8 को, जब ये जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, पहले वाले प्रोग्राम की तमाम स्टेट को सेव कर देता है और जो अगला प्रोग्राम होता है जिसमें सीपीयू ने स्विचिंग करनी होती है, उसको लोड कर देता है उसके डेटा को, ठीक है? ताकि सीपीयू जो है वो उस पे काम कर सके, ठीक है? तो इसका एक शेड्यूल होता है, यानी कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, तो इंट 8 तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाता है। वो क्या होता है कि जब ये स्विचिंग करता है, तो पहले वाले प्रोग्राम की तमाम स्टेट को सेव कर देता है और अगले प्रोग्राम की डेटा को लोड कर देता है प्रोसेसर के लिए, ताकि वो उस पे काम कर सके। तो इसी तरह प्रोसेसर अगले प्रोग्राम में स्विच करेगा, तो पहले वाले की स्टेट को सेव कर देगा और अगले वाले प्रोग्राम के डेटा को लोड कर देगा प्रोसेसर के यूज़ के लिए, ठीक है? इसी तरह जब ये इंटरप्ट जनरेट होता है, तो इसका यही शेड्यूल होता है सारा, ठीक है? इसलिए इसको शेड्यूलर भी कहते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच की और ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया पीसीबी, ये दोनों डेफिनेशन शॉर्टकशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है? सो ये आपने जो अच्छी तरह याद करनी है। यहीं तक ये चैप्टर हमारा। होप सो कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।